हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेक्यूएंट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो क्लास 10th का चैप्टर है पहला, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसी की जो प्रश्नावली है 1A, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आ जाइए, क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्नावली का। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन पहला का पहला सवाल है, इसमें 140 है पहला सवाल। तो इसके सबसे पहले मुझे गुणनखंड कर लेना है। सबसे पहले 140 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 है या 0 है तो वो संख्या निश्चित 2 से कट जाती है। इसे फिर 2 से 2 3 6 के यहाँ पर 2 पंचे 10। अब इसे काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35। फिर काटेंगे इसे 7 से, 7 एकम 7। अब इसके ये गुणनखंड है, इन्हें हम लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। अब इस पे पावर 2 × 2, इस पे हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 × 2 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 4 भी होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। यही इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। 156 को भी हम 2 से काटेंगे, क्योंकि इसमें जो यूनिट डिजिट है, लास्ट का डिजिट है इसमें 6 है, सम संख्या, इवन नंबर। तो इसे भी 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक यहाँ पर आ गया, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक यहाँ पर 2 नीम 18। फिर इसे काटेंगे 3 से, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9। फिर इसे काटेंगे 13 से, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटती है। अब इसके जो खंड हैं इनको हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। अब इसे भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, × 3 × 30। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन चौथा, 5005 यानी 5005। अब इसको भी गुणनखंड करेंगे इसके। सबसे पहले 5 से काटेंगे इसे, 5 एकन 5, ये 0, 5 एकन 5, 0 वैसा का वैसा ही उतर जाता है। अब ये कटेंगे 7 से, तो इसे जब 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7, और जब 3 यहाँ पर आ जाएंगे, जब 3 यहाँ पर 7 चूकू 28 हो जाएंगे। अब 2 बचे, 2 जब यहाँ पर आ जाएंगे, 7 3 21 हो जाएंगे। अब ये 143 हो गई। अब इन्हें काटेंगे हम 11 से, क्योंकि ये 7 से कटेंगे नहीं, 11 से काटेंगे। 11 एकन 11, यहाँ पर बच्चा 3 3, जब यहाँ पर आ जाएंगे 11 3 33 हो जाएंगे यहाँ पर। अब काटेंगे 13 से, 13 एकन 13, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या होती है। इन्हें भी × में लिख लेते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन में बोला गया था अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये इनके अभाज्य गुणनखंड है, इससे ज़्यादा इसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। ये इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं, जैसे 5 का गुणनखंड इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जैसे 7 का कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, जैसे 11 का कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है, जैसे 13 का भी कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है।
ये। अब इसको करेंगे हम, अब इसके भी खंड करेंगे 74 29। ये संख्या हमारी डायरेक्ट करेगी 17 से। तो 17 चौकू 68, तो ये यहाँ पर 4 बार 17 चौकू 68। अब इसमें 6 बजा 6, जब यहाँ पर आएगा यहाँ हो जाएंगे 62। तो 17 3 51 और 17 चौकू 68 ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 62 है। तो यहाँ पर बचे 11 11, जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 119 हो जाएंगे। तो 17 7 119। अब इसे काटेंगे फिर 17, फिर ये 17 से नहीं कटेगी। अब ये 18 से भी नहीं कटेगी। अब इसे काटेंगे 19 से। तो 19 दूनी 38 38, और अब यहाँ पर बचा 5 5, जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 57 हो जाएंगे। 19 दिया 57, यहाँ पर 23 आ गए। अब इसे फिर 23 से काट देते हैं, 23 कन 23। अब यहाँ पर इसके मल्टीपल में इसे लिख लेते हैं 17, ये सब संख्या 17 गुणे 19 गुणे 23। अब इससे ज़्यादा इसके फैक्टर हो नहीं सकते, यही इसका आंसर है। तो जांच करनी है यहाँ पर मुझे, जांच। सबसे पहले इसका मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसमें बोला गया है सबसे पहले एलसीएम और एचसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं इसका। तो 26,91 को लिख करके इसके जब फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 1 या 2 और 2 3 या 6। 91 2 से नहीं कटेंगे। अब इसे काटेंगे 13 से, 13 1 13। और यहाँ पर ये काटेंगे जब 13 7 91, तो 7 से 1, और यहाँ पर भी 7 1 7। यहाँ पर अब ये पूर्ण रूप से कट चुके हैं। अब इसका एलसीएम निकला है। एलसीएम बराबर 2 गुणे 13 गुणे 7। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा निकला है 182। एलसीएम हो जाएगा हमारा 182। एलसीएम। अब निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए इसके अलग अलग फैक्टर करेंगे। एक बार करेंगे 26 का, तो 2 से 2 1 2 2 3 6 और 13 से 13 1 13। अब करेंगे 91 को काटेंगे। 91 को हम काटेंगे 7 से, तो 7 1 7। यहाँ पर बचा 2 2, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ 21 हो जाएंगे। 7 या 21 और 13 से 13 1 13। अब इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 2 गुणे 13 और 7 गुणे 13, मतलब दोनों संख्याओं, जिस संख्या से मैंने दोनों संख्याएं काटी हैं वो संख्या इनटू में लिख करके अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या सेम मिल रही है मुझे। एक 13 सेम मिल रही है, तो बस 13 इसका एचसीएफ हो गया। इसका एचसीएफ हो गया 13 और इसका एलसीएम था 182। अब मुझे सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का एलसीएम बराबर लासा गुणा मासा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम पहली संख्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये मुझे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एलएचएस लेने पर एलएचएस जब हमने ली तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या इसमें क्या थी 26 और दूसरी थी 91। तो 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 जब हम सॉल्व करेंगे तो 26 गुणे 91 हमारा निकलेगा 2366। और अब हम लेंगे तो ये संख्या और ये संख्या बराबर है, अतः लिख देंगे अतः जांच में सत्य पाया गया, जांच में सत्य पाया गया, सत्य पाया गया, अतः जांच में सत्य पाया गया। यही है आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास 10th की प्रश्नावली अंग्रेजी देखनी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और देखिए जाके। तब तक के लिए जय हिंद।